हम लोग के रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में साइन कर दिया था, हम लोग सब एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन इसका वो हिंदी का गाना याद आ रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है। तो ये एक्चुअली चोली का पीछे मीन्स इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन का क्या बात है, क्यों इसको जोड़ दिया है। जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर, वो तो नहीं होना चाहिए था ना। आप बताइए अभी तक सरकार ने कौन सा एथिकली काम किया, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो जो काम करना है सरकार ने कर रहे हैं, अभी तक किया है। आप 543 MP उसमें 1/3 181, इतना हिम्मत है यहाँ पे जितना MPs बैठे हैं उनको पुरुष जितने हैं, आप बोलो उसको छोड़ दो और 181 लड़की को लाए तो सैक्रिफाइस समझ में आएगा। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है सदन से, देश से, नारी शक्ति का बात मत करो। नारी को देवी बनाना, दुर्गा बनाना, काली बनाना मत करो। नारी को इंसान समझो, इंसानियत दिखाओ, उससे काफी है। इतना ऊपर रखने का कोई जरूरत है नहीं। अगर वही है तो फिर आप ये करो ना, आपका MP पुरुष, तो मतलब क्या आप 543 हक आपका रख रहे हो, फिर भी नारी के बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो एम्पावरमेंट कर रहे हो। क्या है, आप कौन होते हैं एम्पावर करने के लिए? आपके आधा MP तो रेप केस में है, आधा MP डाउरी केस में है, आधा MP तो इसमें कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आपके मुंह से नारी किसी पे आरोप लगाना है तो आपको किसी पे आरोप लगाना तो लिख करके पहले से देंगे। ठीक है सर, जो नाम है वो सिर्फ बता दीजिए लिस्ट पे। आप मुझे बताइए 2047 में क्या विकास होगा, उसका बात अभी आप कर रहे हो। 47 में यहाँ पे आधा लोग जिएंगे नहीं, लेकिन 2011 में जो सेंसस हुआ है उसका काम अभी तक चल रहा है। तो 2047 तो अगला जिंदगी देखेंगे। आप लोग का एक भी काम सही नहीं है, एक भी बात सच नहीं है। आप पॉपुलेशन का हिसाब से करें। मैं भी चाहती हूँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक MP आए, लड़की आए, उसके साथ काम करेंगे, ये सच है। ममता बनर्जी एक है जो CM है, अपने बलबूते पे CM बने, कोई दिल्ली का CM जैसे बने नहीं। तो वो और 37% ऑलरेडी कोई लॉ का जरूरत नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं हुआ, कोई बिल का जरूरत नहीं हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं ममता बनर्जी की वजह से। क्योंकि वो बात नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, सिर्फ करके दिखाते हैं, जो बीजेपी वाला नहीं करके दिखाते, सिर्फ इलेक्शन जीतने का तरीका है। लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़ के, वार इतना इम्पोर्टेंट इशू था, तब भी आप ये सेशन नहीं किया इतना इम्पोर्टेंट इशू में। फिर भी अभी किया है, क्योंकि DMK हम लोग का आसाम को सब आना पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा इलेक्शन का। फिर भी मैं यहाँ पे बोलकर जाती हूँ, बीजेपी फिर भी वेस्ट बंगाल में हारेंगे। हमारी शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है कि जिस घर में, जिस समाज में नारी को पूजा जाता है, वहां पे देवता अर्थात सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। महोदय, ये जो बिल है महज कागज का टुकड़ा नहीं, पर ये उन करोड़ों माताओं बहनों के आत्मसम्मान का, अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये केवल एक अमेंडमेंट नहीं, बल्कि सदियों से जो उनकी तपस्या है, जो उनके संघर्ष है, उसका ये परिणाम है। ये सदियों की बंदिशों को, रूढ़ियों को तोड़ने का ऐलान है, और ये पूरे देश में मातृशक्ति का हक और सम्मान देने का एक बहुत खूबसूरत सुनहरा अवसर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया है कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट का क्या अंतर होता है। जैसा कि वो कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का दौर गया, अब नारी नेतृत्व की बारी है। इसी पे हम एक पंक्ति पढ़ना चाहेंगे, सदियों की इन जंजीरों का अब मिट रहा निशान है, नारी शक्ति के उदय का एक ये नया विधान है। वक्त के इस दौर में अब तेरा ही ऐलान है, मेरी प्यारी माताओं बहनों, तू ही नए भारत की नींव, तू ही इसकी शान है। महोदय,
हम लोग 2 दिन पहले हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाए और वो हमेशा कहते थे कि सोशल जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट जेंडर जस्टिस। संविधान लागू होते ही उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था और वो 3 तरह के जस्टिस की बात करते थे, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। ट्रिपल तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हमने महिलाओं में सोशल जस्टिस को डिलीवर किया। उज्ज्वला योजना, ड्रोन दीदी, जीविका दीदी के माध्यम से हमने महिलाओं में इकोनॉमिक जस्टिस को डिलीवर किया और आज इस आरक्षण के तहत हम महिलाओं में पॉलिटिकल जस्टिस को डिलीवर करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब यहाँ पे जो नीतियों का निर्माण होगा उसमें आधी आबादी की भी उतनी ही भागीदारी होगी और जो यहाँ पे महिलाएं होंगी वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। महोदय, हम बिहार की धरती से आते हैं, बिहार की गौरवशाली धरती से आते हैं। वहाँ की महिलाओं ने अपने नेतृत्व से, अपने हुनर से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। वो लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा जी हो, वो दरभंगा की भावना कंठ जी हो, वो मुजफ्फरपुर की शिवांगी सिंह जी हो, इन सब बेटियों ने बिहार के साथ साथ देश का भी मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और वो ये जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आधी आबादी के सहयोग के बिना नहीं डिलीवर किया जा सकता। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार में पूरे देश में बिहार पहला राज्य था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने 50% आरक्षण लागू करके महिलाओं को ग्रामीण लेवल पे विमेन लीडर्स बनाने का हक दिया। 2006 में पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण दिया। 2007 में अर्बन लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण दिया। 2016 में सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया और ये करके महिलाओं के आत्मसम्मान को, महिलाओं के अधिकार को उन्होंने अपनी प्राथमिकता दी। आज बिहार की जीविका दीदी जो है वो देश भर की आजीविका दीदियों के लिए एक उदाहरण बनी है। लेकिन इस देश का और ये बिहार का विडंबना है कि जहां एक तरफ एनडीए ने बेटियों को, माताओं को, बहनों को आगे रखा, वहीं बिहार के विपक्ष की एक पार्टी है जिनके सांसद सरेआम सदन में इस बिल को फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा किए थे, बेटियों के सपने को चूर चूर इसी सदन में किए थे। वो और कोई नहीं, सुरेंद्र यादव जी हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप, उन्होंने जो विजनरी लीडरशिप दिखाई है वो इस देश की माँ, बेटियों और बहनों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने सिर्फ आरक्षण ही नहीं दिया, उन्होंने संरक्षण, सम्मान और सशक्त नेतृत्व का भी अधिकार दिया। विपक्ष भले ही एक महिला प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उस महिला प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 1984 में ब्रूट मेजॉरिटी के बावजूद वो इस विधेयक को पारित नहीं कर पाए। 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में भी विपक्ष के साथ होने के बावजूद वो इस बिल को पारित नहीं कर पाए और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि इनका पॉलिटिकल विल तब भी नहीं था इसको पारित करने का और इनका पॉलिटिकल विल आज भी नहीं है इसको पारित करने का। हम सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि महिला आरक्षण के साथ साथ वो जो ये परिसीमन पर स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से जो कानून ला रहे हैं वो आने वाले समय में देश के लिए गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण बनेगा।